हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को एक प्यार भरा नमस्कार। और आज जैसा आप जानते ही हो कि आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र की किताब की पाठ 1 के साथ। तो भाई इस मीठी मीठी हंसी के साथ और आपके खिलखिलाते चेहरों के साथ शुरू करते हैं पाठ नंबर 1, जो है भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो दोस्तों, इसके सारे पहले विषय जान लेते हैं, कौन कौन से विषय हैं इसके अंदर। सबसे पहले दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक छोटा सा परिचय दूंगी समानता के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे मताधिकारी की समानता, एक वोट वगैरह जो हम देते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पता करेंगे इस वाले वीडियो में। फिर अन्य प्रकार की असमानताएं जो लोगों द्वारा महसूस करी जाती है हमारे समाज में, वो जानेंगे। साथ ही साथ मानवीय गरिमा का मूल्य, एक इंसान के लिए उसकी गरिमा का मूल्य कितना होता है और हमारे समाज में कितना मिलता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। फिर भारतीय लोकतंत्र में समानता, हमारे भारत के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, फिर हम किसी और लोकतंत्र की बात करेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे विषय हैं। साथ ही साथ हाँ जी भाई, आपको कैसे भूल गए, लोकतंत्र की चुनौती। तो भाई ये सारे के सारे विषय अब हमारे खत्म होते हैं और शुरुआत करते हैं एक छोटे से परिचय के साथ। शुभारंभ कर देते हैं भाई इस पाठ का, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं। भारत के अंदर हर तरीके से हम लोगों के पास ज्यादा अधिकार है। हम ही सरकार बनाते हैं, हम ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम ही समाज हैं और हम ही भारत है। तो दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों के वोटों द्वारा, लोगों के मतदान द्वारा ही सरकार बनती है। और ये सरकार हमारे वादों पे, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ गलत है, तो वो चीज हम बदलवा सकते हैं अपनी सरकार से, क्योंकि हम सरकार के आगे खड़े होते हैं, ठीक है, और बनाते भी हम ही हैं। तो छठी कक्षा की पुस्तक में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्वों को देखा होगा और इनमें लोगों की भागीदारी, संघर्ष का समाधान और भी ऐसी बहुत सारी चीजें आपने छठवीं कक्षा के अंदर पढ़ी ही होगी, ठीक है। आपने छठवीं कक्षा में थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक देश है भारत और लोकतंत्र होता क्या है, किस तरीके से हमारे जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है वहां पे किस तरीके से समानता होनी चाहिए सब में। जैसे ये वाले जिफ को आप देखिए, ये सब शो देख रहे हैं और साथ साथ ये सारी लड़कियां खड़ी हैं। ये लड़की सबसे लंबी है इसलिए इसको देखने में दिक्कत नहीं आ रही है, ये इससे थोड़ी सी छोटी है तो इसके लिए एक स्टूल दे दिया है, इसके लिए 2 स्टूल है। तो इसको आप समानता नहीं कहेंगे, हम इसको इक्विटी कहते हैं, ठीक है। इक्वालिटी और इक्विटी में एक छोटा सा अंतर होता है, ठीक है। समानता यानी कि सबको समान अधिकार दिया जा रहा है, मतलब सभी को देखने के लिए अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन कभी कभार अधिकार उन लोगों को भी देना पड़ता है जिनके पास वो चीज नहीं है जो सामने वाले के पास है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ। एक कक्षा है, हमारी कक्षा को ले लीजिए, मैं आज परीक्षा दे रही हूँ, तो समझ लीजिए मुझे दिखाई नहीं देता है, ठीक है, मुझे दिखाई नहीं देता है, बड़े कष्ट करके मैं अपना पेपर लिख रही हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं जब पेपर लिख रही हूँ तो मेरे पास में एक अध्यापिका बैठी हुई है, मेरा काफी ध्यान रख रहे हैं वो लोग, और उन्होंने मुझे 3 घंटे का पेपर है तो उन्होंने मुझे आधा घंटा ज्यादा दिया है। अब इस चीज में शायद लोग आप सोच रहे होंगे कि अरे सबको 3 घंटे मिले, इसको क्यों आधा घंटा मिल रहा है। तो दोस्तों उसको थोड़ा सा ज्यादा इसलिए मिला है क्योंकि वो आंख से देख नहीं सकती, मतलब मेरी बारी बात हो रही है भाई, मैं आंख से नहीं देख सकती, इसलिए मुझे ज्यादा आधा घंटा मिला है। तो इससे असमानता नहीं हो जाती है कि भाई इसमें असमानता है, उनको 3 घंटे मिले, इसको ज्यादा क्यों मिले। वो तो उसकी आंख नहीं है ना, आंख खराब है, ऐसा कुछ। कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है, कोई बहुत ज्यादा दलित होता है, बहुत किसी के घर में दिक्कतें आती हैं, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा मुनाफा या उसको थोड़ा सा ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। समानता पता है क्या हुई इसके अंदर, यानी कि सबको पता है क्या समान अधिकार मिला, सबको वही परीक्षा का पेपर मिला, हर एक बच्चे को जो उसको मिला, सबके पास समान अधिकार है, सब सीट पे बैठे हुए हैं, सबके पास परीक्षा का पेपर है, किसी को ज्यादा कठिन वाला, किसी को ज्यादा ना कठिन वाला ऐसा परीक्षा का पेपर नहीं दिया है। तो समानता और थोड़ा सा ज्यादा किसी को मदद कर देना, दोनों एक नहीं होते हैं,
लेकिन ज्यादा मदद कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह भी होती है कि शायद वो अंधा होगा, शायद उसकी हालत खराब होगी, शायद वो बहुत दलित होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं ये समझाना चाह रही थी। इसके बाद समानता लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है और इसके कामकाज के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इसी अध्याय में आप ये सब पढ़ेंगे कि समानता के बारे में अधिक पढ़ेंगे, ये क्या होती है, समानता सबको क्यों मिलनी चाहिए। लोगों को बोला जाता है कि भाई संविधान के अंदर सब समान रूप से एक जैसे देखे जाते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में क्या सच में उनको समान रूप से अधिकार मिलते हैं? क्या सच में हर एक इंसान एक अच्छा खाना खा रहा है, एक साफ सुथरा कपड़ा पहन रहा है, एक स्वच्छ पानी पी रहा है? तो बोला तो जाता है कि समानता है, लेकिन कितनी? क्या ये सच में सच हो रही है या फिसल जा रही है? ठीक है, और भारत में हर कोई समान है भी या नहीं, या फिर सिर्फ एक पुस्तक पे लिख के छोड़ दिया गया है? ठीक है, आइए कांता की कहानी को देखकर शुरू करते हैं। दोस्तों बात तो बिल्कुल सही है, मैंने बहुत बार देखा है, हमारे संविधान में पुस्तक में लिखा तो हुआ है, लेकिन ये हमारा ही कर्तव्य है ना कि हम उसको माने, है ना? आप मानते हो कि नहीं मानते? अगर किसी व्यक्ति को खाने के पास उसके पैसे नहीं है, तो क्या हमारे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं कि हम उसको थोड़ा सा खिला दें? अगर एक व्यक्ति के पास समझ लीजिए उसको पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है फीस देने की, तो क्या हम उसको थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? क्या सरकार उसको शिक्षण नहीं दे सकती है? तो कुछ अधिकार तो हमारे सबके पुस्तकों में लिखे गए हैं, लेकिन ना ही हम उन्हें पढ़ते हैं, ना ही हमें फर्क पड़ता है और ना ही सरकार को फर्क पड़ता है। भाई सच्ची बात है, शायद लोगों को कुछ लोगों को बुरी लग रही हो कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ सरकार के लिए, लेकिन बात तो सच है ना दोस्तों। और ये सच्चाई कांता पूरा करेगी, ये सच्चाई कांता आपके सामने लेके आएगी। इस छोटी सी कहानी से आप सब समझ जाएंगे। तो इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। मैं थोड़े पात्र किरदार का रोल निभाऊंगी, तो भाई मेरी एक्टिंग को वैसे मत सोचना कि बड़ी बुरी एक्टिंग है, क्योंकि मैं सच में बुरी एक्टिंग करती हूँ, बुरी अभिनेत्री हूं मैं। तो वो सब छोड़ो, चलो बतौलाबाजी के बिना शुरू करते जल्दी से। कितनी, ये कौन बोल रहा है भाई? ये कांता बोल रही है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के सामान्य नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ ही इसी लाइन में खड़े हैं। तो ये सुजाता है और ये कांता है। ठीक है, अब यहाँ पे सुजाता बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसा तो है। उसके बाद यहाँ पे कौन है? सुजाता बोल रही है, कांता उसके सामने खड़ी हुई है। अब लगता है कि सामने वाला जो नंबर में लड़का कोई भी खड़ा था वो आगे वोट देके चला गया है। तो सुजाता कांता को बोल रही है चल कांता अब तेरी बारी आई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कांता ने बोला मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। तो भाई कांता बोलती है एक कोई किसी मंत्री के बारे में बात कर रही है कि लगता है इसने पानी की पाइपलाइन का कुछ उसे बोला है, वादा किया है, तो मैं उसी को वोट डालती हूँ। शायद लिख कर कांता वोट डाल रही है। ऐसे तो ऐसे हाथ वाला बटन वाला वोट मशीन भी आता है, बहुत तरीकों से आता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए सब वोट देने के लिए खड़े हुए थे। अब्दुल रहमान ये कारीगर है, ये गृहिणी है, ठीक है, यानी कि घर में रहने वाली हाउसवाइफ है। ये ग्रेसी लेलेंग है यानी कि सलाहकार है। यहाँ पे देखिए ये आइजक लेलेंग है, सरकारी अधिकारी हैं ये। और फिर जब यहाँ पे देखें तो रुखसाना मिर्जा ये मीडिया कर्मी हैं, ये योगराज है, ये बेरोजगार है। ये बेरोजगार है। हाय राम यार, बुरा नहीं लग रहा? लग रहा है आपको? मुझे भी लग रहा है यार बेरोजगार। लेकिन आप एक चीज देखो भाई, बेरोजगार को भी हक है, बेरोजगार को भी हक है वोट देने का, मतदान देने का। और अशोक जैन उद्योगपति। दोस्तों आपने एक चीज गौर से देखी इसके अंदर कि इनके सबके शायद धर्म, मजहब, जात पात सबके अलग अलग हैं। ये काम भी अलग अलग करते हैं। कोई मीडिया कर्मचारी है तो कोई बेरोजगार है ना? तो इस चीज से पता है क्या सिद्ध होता है कि हर किसी को वोट देने का, मतदान देने का अधिकार है। मैं तो ये कहूंगी कि ऐसा बोला जाता है, मुझे नहीं पता कि जो खून करता है, कत्ल करता है, चोरी जो करता है उसको भी वोट देने का अधिकार होता है नहीं होता। लेकिन हाँ, वोट जो हम मतदान देते हैं उसको देखा जाता है। अगर कोई देखे कि तुम तो काले हो, तुम तो इस धर्म के हो, तुम मतदान नहीं दे सकते, तुम एक हिंदू देवता को कैसे मतदान दे सकते हो? तो ये सब चीजें गलत होंगी। ठीक है, क्योंकि मतदान हर एक व्यक्ति दे सकता है, ना ही उसके धर्म, जात पात, धर्म
किस जगह से आ रहा है, कैसे घर में रहता है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। ठीक है, अब कांता ने अपना वोट डाल दिया है उस व्यक्ति को जिसने पाइपलाइन लाने का वादा किया था। ठीक है, कुछ देर बाद में आना कांता, जी नमस्ते साहब। तो उसने एक चीज और देखी कि उसके जो साहब है ना वो भी लाइन में खड़े होकर मतदान दे रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कांता कुछ बोल रही है सुजाता को, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम तो कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले लूं। तो दोस्तों, भले ही साहब, कांता, सुजाता, उद्योगपति, बेरोजगार, मीडिया वाला कर्मचारी, हर एक व्यक्ति लाइन में खड़ा था, सबको इधर तो समानता मिली, लेकिन क्या सबके घरों में भी समानता का रूप है? क्या सबके घरों में भी पैसे हैं? क्या सबके घरों में काम है, खाना पीना है, साफ स्वच्छ पानी है? ये आज का प्रश्न है। ठीक है, तो अब उसको अपने बेटी का इलाज कराने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घर पर, ले ये पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी ना तो अब अपन अस्पताल चलेंगे। ठीक है, तो अपनी बेटी से बोल रही है कुछ काढ़ा बना के, ये ले बेटा ये पी ले, तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, अस्पताल शाम को जब मैं लौटूंगी तब हम चलेंगे। इसके बाद गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाइयां होती ही नहीं है। तो दोस्तों, क्या कांता को एक साफ सुथरे वातावरण में रहने का अधिकार नहीं था? क्या उसने कोई चोरी करी थी या खून करा था? नहीं ना। तो उसको साफ सफाइया वाली जगह पे रहने का भी अधिकार था, अच्छा खाना, अच्छा रोजगार, एक आत्मविश्वास उसमें रहने का अधिकार था, उसको इज्जत मिलने का अधिकार था, है ना। तो ये सब चीजें तो सरकार ने हमें खुद दी है ना, लेकिन क्या कितना इसका पालन हो जाता है? सरकार ने शिक्षण तो सभी को दिया है, लेकिन कितने बच्चे असल में शिक्षा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसकी मालकिन उसे कह रही है, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी? ये कुछ इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों। सारे नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि शायद ये उनको कम मानते हैं या थोड़ा गरीब मानते हैं। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है दोस्तों, मैं आप बीती अपनी बता रही हूँ। मैंने एक बार देखा था कि मेरे सामने ही एक आंटी ने अपनी काम वाली बाई को नीचे बिठा रखा था और उनको अलग से किसी गिलास में पानी दे रही थी, अलग समझ रही थी जैसे अछूत हो वो। तो ये चीज मुझे देख के बहुत बुरी लगी थी। ठीक है, कोनों को अच्छे से साफ करना, तो ये कांता को वो बोल रही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वो लाइन में आ गई है, शाम को आ गई है काम करके अपना सारा, बच्चे को लेके। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है उसकी बेटी की, और उसने बोला बस जरा सी देरी है और बस जरा सा रुक जा बेटा। ठीक है, तो उसके बाद कांता यही सोच रही है मन में कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए भले ही लाइन में खड़े रहे हो, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ता, ये उसने बोला। उसके बाद आप विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? ठीक है, अब दोस्तों ये पूरा का पूरा हमने कांता की कहानी पढ़ी। शायद मैं बहुत ज्यादा ही बोल रही थी, सरकार पे ये इल्जाम वगैरह लगा रही थी, संविधान को बोल रही थी, बुरे उसमें नहीं बोला। लेकिन हाँ, मेरा भी एक सवाल है दोस्तों कि सच में समानता है? सच में वो बात तो वो सही कह रही है कि मैं ही क्यों लाइन में खड़ी हूँ? जैन साहब और जैन मैडम को अपने बच्चों को दिखाने के लिए लाइन में तो खड़ा नहीं होना पड़ता। ये इतनी असमानता क्यों है? वो इतनी अमीर, मैं इतनी गरीब, मेहनत तो दोनों ही करते हैं। तो असमानता है। शिक्षण अच्छी नहीं दिया, वो शिक्षा अच्छी प्राप्त कर लेती तो वो भी आज कुछ होती। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी कड़ियां होती है दोस्तों, जो एक इंसान को अमीर बना देती है और एक इंसान को गरीब बना देती है। वो आज सरकारी अस्पताल में अपने बच्चे को दिखा रही है और वो अमीर बड़े प्राइवेट अस्पताल में दिखाते हैं। तो दोस्तों, समानता तो लिखी है हमारे संविधान में कि सबको मिलेगा, लेकिन कितना निजी जिंदगी में लोगों को समानता मिलता है, इसी पाठ के ऊपर ये पाठ आधारित है। ठीक है, इसी पाठ पढ़ाएंगे भाई, इस पाठ के आधार पर। तो भाई इसको भाई मुहावरे को छोड़ते हैं। इसके बाद वाला जो आपका विषय है ना, वो है मताधिकार की समानता। ठीक है, तो विषय को इस दूसरे वाले को दूसरी वीडियो में ही करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, ऐसे खिलखिलाते रहो, हंसते रहो और सोचिएगा जरूर जो मैंने आपको पूछा
कि क्या समानता सच में सबको मिलती है। और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।